पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। पुतिन ने कूटनीतिक प्रयासों को बार बार खारिज किया है। बाइडेन ने कहा, पुतिन ने सोचा था वेस्ट और नेटो जवाब नहीं देंगे। बाइडेन ने कहा, पुतिन हमें हमारे देश के अंदर बांटना चाहते थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन गलत थे। उन्होंने कूटनीतिक प्रयासों को बारंबार खारिज किया। उन्होंने सोचा था कि पश्चिमी देश और नेटो जवाब नहीं देंगे और उन्होंने ये भी सोचा था कि वो हमें हमारे देश के भीतर विभाजित कर सकते हैं। पुतिन गलत थे। अभी जो हालात हैं उसमें जो बाइडेन ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें दो बातों की स्वीकारोक्ति भी आपको दिखाई दे रही होगी। जो बाइडेन ने एक तरीके से चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको कहते हैं, उन्होंने खुद ये बता दिया कि नेटो में कहीं ना कहीं दरकाव रहा। जो पूरी दुनिया में बात की जा रही थी कि नेटो वो नेटो नहीं रहा और उसको साथ में रखने वाली जो चीज़ें थीं वो फैक्टर्स अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो गए हैं। और दूसरा ये कि वेस्टर्न फोर्सेस में ये जो कहा जा रहा था कि जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, ये रशिया की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये बात खुद पुतिन ने अपनी बातों में एक तरीके से स्वीकार ली। मतलब ये कि ये कोई हमेशा के लिए रहने वाली एकता और विभाजित एकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब जरा देखिए न्यूक्लियर ट्रायड अलर्ट क्या है। न्यूक्लियर ट्रायड और न्यूक्लियर वेपन समझने की जरूरत है। इसमें न्यूक्लियर ट्रायड आप कई बार सुन रहे होंगे, जरा उससे वाकिफ भी हो जाते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड है क्या। ट्रायड मतलब 3 तरफ से। अब न्यूक्लियर जब हमला होता है, एक तरफ से न्यूक्लियर हमला होता है, तो अमूमन ये सोचा जाता है कि उन जगहों पर अटैक करो जिससे जो दुश्मन कंट्री है फिर उसको और किसी तरीके से संभलने का, वापस वार करने का मौका ना मिले। और ऐसा होता भी है अमूमन, लेकिन जो दूसरे देश होते हैं वो भी ये तैयारी किए रहते हैं। और जो खास तौर से बड़े मुल्क हैं जिनके पास अपनी ज्यादा समृद्ध सेनाएं हैं, उन्होंने तो पूरी तैयारी की हो जाती है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? न्यूक्लियर ट्रायड को समझते हैं। एटम बॉम्ब अगर गिराते हैं पुतिन तो क्या होगा? जमीन से मिसाइलों के जरिए, खास तौर से उन जगहों पर जो सीधे सीधे लोकेट करके और जिनको हिट नहीं किया जा सकता, उन जगहों पर अपनी मिसाइल्स में न्यूक्लियर वॉर हेड फिट करके वहां से हमले की तैयारी होती है। तो एक हो गया जमीन से, फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। दूसरा फ्रॉम एयर टू सरफेस, मतलब हवा में फाइटर प्लेन्स में ऐसे बॉम्ब्स लोड किए जाते हैं, ऐसी मिसाइलें लगाई जाती हैं जिसमें जो वॉर हेड होता है वो न्यूक्लियर होता है और इनके जरिए दुश्मन पर अटैक करने की कोशिश होती है, न्यूक्लियर वॉर हेड लगाकर, और दुश्मन देश को तबाह करना। हालांकि ये जब किया जा रहा होता है तो अपने खात्मे का भी अध्याय लिखा जा रहा होता है, लेकिन जंग इसी का नाम है। अब अगर हवा हो गया और सतह हो गई तो अब तीसरा तरीका बचता है जल। और जल में जो युद्ध पोत होते हैं, क्योंकि वो सतह के ऊपर होते हैं, इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना, उनको हिट करना, टारगेट करके आसान होता है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सबमरीन। सबमरीन मतलब पनडुब्बी से न्यूक्लियर वॉर हेड्स को भेजा जाना, फेंका जाना दुश्मन देश के ऊपर और वहां पर तबाही मचाना। मतलब इन 3 तरीकों से, सतह से, हवा से और पानी के भीतर से, सबमरीन के जरिए, पनडुब्बियों के जरिए दुश्मन को न्यूक्लियर वॉर हेड से पाट देना, ये ट्रायड में तैयारी होती है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या है ये अभी अब आप समझ गए होंगे। जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से फाइटर प्लेन्स के जरिए, समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए। और पुतिन के इस एक्शन से यूरोप में खौफ है। ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस बनता है, ये ट्रायड डेटरेंस पुतिन ने एक्टिव कर दिया है और कहा है कि इसको हमेशा अलर्ट पे रख दो। और अगर ये अलर्ट है तो इससे जाहिर है वेस्टर्न कंट्रीज में खौफ है। 6 ठिकानों पर अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती हो गई है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। न्यूक्लियर ट्रायड आर पार की स्थिति में अलर्ट साउंड किया जाता है इसमें, और यही वो डेटरेंस अलर्ट साउंड किया है पुतिन ने, जो इस वक्त जिसको लेकर खलबली मची हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।